ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्तर्यमा सन्नीन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमे प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मान् अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। और आप यदि संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सभी आप तक पहुंच पाएं, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए और उपयोगी है तो फिर इसको शेयर कर दीजिए। और जो महर्षि दान जी ने बताया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, वो अपना परम धर्म बना लीजिए। अब जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये हमारी जो वीडियो है सत्यार्थ प्रकाश के जो हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं, उसमें जो पहला ही समोल्लास में जो दूसरा प्रकरण आ रहा है, अभी हमने जैसे 3 बार शांति 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 शब्द का उच्चारण किया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पहले समोल्लास में दिया गया है। यानी महर्षि दयानंद जी इस पर यह विषय स्पष्ट करते हैं कि आखिर दुख क्या चीज है और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इन हमारे तीनों दुखों को दूर कीजिए। और अब यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ, ऋषि जी ने जैसे यहाँ बात कही है, लेकिन इन्हीं बातों को समझने के लिए महर्षि दयानंद को अनेकों जगह पढ़ना होता। केवल पूरी बात वक्ता एक जगह नहीं कह पाता है, वो तो उसका विस्तार श्रोता को करना होता है, श्रोता को करना होता। अब जितना उसके पास में विवेक होता है, जितना उसके पास में पूर्ण अर्जित योग्यता होती है, उसी आधार पर उसका लाभ ले लेता। जैसे कि आप समुद्र में जाओ और 1 गिलास ले जाओ, तो क्या 2 गिलास पानी लिया होगे? नहीं ला सकते। और यदि आपके पास में कैपेसिटी है कि आप बहुत बड़ी बाल्टी लेके गए हो या एक टैंकर लेके गए हो, तो जितना तुम्हारे पास में भर ले आओ। तो ये तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर, समुद्र में तो गिलास भी डुबाया गया और टैंकर भी डुबाया गया, अब लेकिन गिलास की कैपेसिटी नहीं थी। तो यहाँ महर्षि दयानंद के इन बातों को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पर जो बार बार हमको अनुरोध आ रहा था कि आप इस पर आ रही वीडियो जरूर बनाइए, समझ में नहीं आता है हमारे समझ में, संस्कृत में या तो शब्द समझ में नहीं आते हैं या उसकी बात जो कही जा रही है उस शब्दार्थ समझ में नहीं आता। तो अब हम व्याख्या कर रहे हैं कि जो 3 प्रकार के ताप हैं उनको क्या कहते हैं। सबसे पहला है जो 3 प्रकार के ताप है, एक है आध्यात्मिक, साहित्यिक भाषा में बोल रहा हूं। पहला एक आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक और एक आदि दैविक। ये महर्षि ये 3 शब्द वहां देते हैं। और इनकी परिभाषा लिखते हुए क्या लिखते हैं, जो आध्यात्मिक है, जो आत्मा शरीर में अविद्या राग द्वेष मूर्खता ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, इनका आधार ऋषि जी आध्यात्मिक मानते हैं। अब दूसरा है आदि भौतिक, जो शत्रु व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होते हैं, इनको महर्षि आदि भौतिक की श्रेणी में लेते हैं। और जो तीसरे प्रकार के दुख होते हैं जिन्हें आदि दैविक कहते हैं, जो अतिवृष्टि है, अति शीत है, अति उष्णता है, मन है, वे इंद्रियों की जो अशांति से होता है, इसको महर्षि जी आदि दैविक के नाम से जानते हैं। अब ये आपने सुन ली, ये साहित्यिक भाषा। अब हम इनका विश्लेषण करते हैं, जन साधारण को जैसे समझ सके। यानी दुख और सुख के 3 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार क्या होता है, अब उस जीव के स्वयं के अपने कर्म सुख दुख का आधार होते हैं। वो जैसे कर्म करेगा
अपने कर्मों के आधार पर वो अपने सुख और दुख का निर्माण करेगा। जैसे ही वो कर्म करेगा तत्काल फल तैयार हो जाएगा। यानी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। आपने कर्म शुरू किया और फल तैयार। जैसा उसे आप रोक नहीं सकते। जो भी, और कर्म भी तीन प्रकार के हैं। एक तो मनसा, आप मन में जो विचार कर लेते हैं वो भी एक कर्म है और वो फल देता है। आप भले ही किसी की बुराई सोचें या अच्छा ही सोचें, क्योंकि आप कर्म जब करते हो पहले आप मन में सोच चुके होते हो, तो वहां से पाप शुरू हो जाता है या पुण्य शुरू हो जाता है, और परमात्मा वही देखता रहता है। परमात्मा आपकी हर चीज को देख रहा है, ये ध्यान रहना चाहिए। ये महर्षि जी इसी समुल्लास में इस विषय को जोड़ करके इसलिए बताना चाहते हैं। तो यानी आप जो भी कर्म करते हैं तत्काल फल तैयार हो रहा। आपके मन में जैसे ही विचार आएगा, किसी के प्रति कुविचार आओ, किसी की बहन के प्रति, किसी की बेटी के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी के विनाश के प्रति, मधुरता के प्रति, मित्रता के प्रति या शत्रुता के प्रति अच्छा विचार आएगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा, और बुरा विचार आएगा तो उसका आपको दंड मिलेगा। साफ सीधी बात। और दूसरा ये हुआ मन से। और एक वाचा, आप वचनों से जो बोलते हैं इसका भी कर्म फल मिलता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ मुझे इसका फल परमात्मा जरूर देगा, क्योंकि मैं परोपकार का कार्य कर रहा हूँ। आप तो और तो मुझे क्या चाहिए? मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ क्या परमात्मा नहीं देगा? इसका फल देगा। ऐसे ही आपको देगा। मैं किसी को गाली देता हूँ तो उसका भी दंड देगा। मैं झूठ बोलता हूँ तो उसका दंड देगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ तो उसका पुरस्कार देगा। तो उसे उसका नियम है, उसे देना पड़ेगा। और वह दाता है लेकिन उसके अधीन नहीं है, ये विषय और अलझा हुआ है। कर्म फल जीव के अधीन है, ईश्वर के अधीन नहीं है। ईश्वर दाता है, वो देता है। अब कहोगे कि ये क्या अड़ज गया भाई, वो दाता है और अधीन नहीं है। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री को पेंशन को तनख्वाह कौन देता? क्लर्क देता, बैंक में मिलती है। लेकिन क्या क्लर्क के अधीन है प्रधानमंत्री? चलो इस विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ विषय पूछ रहा है। अब यह यहाँ विषय है कि मैं जो कुछ करता हूँ वो फल तैयार कर देता है। एक दुख का और एक सुख का कारण बनता। अब दूसरा क्या है? केवल जितने सुख और दुख मुझे हो रहे हैं केवल मेरे ही कर्मों का परिणाम नहीं है। यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत भ्रमात्मक ज्ञान संसार के अंदर है। भ्रमित ज्ञान क्या ज्ञान है कि हम ये समझते हैं जो संसार में हो रहा है, जो कोई दुखी है, कोई लंगड़ा है, कोई अपाज है, कोई फालिश पड़ गई है, भैया के कर्म जैसे करे थे अब ऐसा भर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस जीव के कर्म ना हो, दूसरे जीव के द्वारा उस व्यक्ति को सुखी और दुखी कर दिया गया हो। जैसे आप एक फिल्म भी देख रहे हैं, जो फाइल कश्मीर आ रही है, और वो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को मारा गया, बलात्कार किया गया, आरे से चीर दिया गया, तो वो दुखी हो रहा था जी, जिसको चीरा जा रहा था। लेकिन कौन दुखी दे रहा था? दूसरा जीव दे रहा था। अब आतंकवादी है, ये दूसरे के ऊपर बम मार देते हैं। आप रोड पर जा रहे हो, एक व्यक्ति ने शराब पी रहा की और ट्रक चलाया आ रहा और आपके ऊपर चढ़ा दिया, आपके हाथ पैर तोड़ दिए। आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आप तो बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन दारू उसने पी रहा की थी, गाड़ी तेज वो चला रहा था, आपके ऊपर चढ़ा दिया करके। अब देखेंगे कि यूक्रेन को रूस मार रहा, और क्यों मार रहा? तू परमाणु हथियार नहीं रखेगा, क्यों? मैंने तो रख रखे। देखो क्या नियम है। वो जिस चीज तू रख रहा दूसरे उसलिए दंड क्यों दे रहा? लेकिन दादागिरी है। अब यूक्रेन की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन रूस की खैर गलती हो सकती है, ये विषय दूसरा हो जाएगा। आप कभी उसमें जाकर अड़क जाएं। मेरे कहने का मतलब ये कि बिना गलती के भी या गलती से भी, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। गलती हो या ना गलती हो, लेकिन दूसरा जीव दुखों का कारण बनता है। वो जीव की गलती होने पर भी, जैसे एक राजा दंड देता है, मृत्यु दंड दिया, तो वो स्वयं थोड़ी गया मृत्यु दंड देने कि मैं फांसी खा लेता हूं। और वो मृत्यु दंड का आधार वो ऐसा भी था, जो अफजल था, जिसने इतने आतंकवादी, उसको भी मृत्यु दंड दिया गया था। एक मृत्यु दंड उसको भी दिया गया था सरदार भगत सिंह को। अब दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। अब वो अपराधी थे या नहीं थे, लेकिन दूसरे जीव के द्वारा दुखी किए गए थे। और ऐसे ही सुख भी होता है। जैसे आप दुनिया के अंदर आए, हम भी आए थे, तो हमने आपने कर्म तो जब कुछ नहीं किया था, माँ अपने आप नहलाती थी, खिलाती थी, सब बड़ी व्यवस्था कर रही थी, जैसे राजा सब व्यवस्था करता है, आदि आदि। तो ये दूसरे जीव के द्वारा भी दुख सुख होते हैं। इसमें बताने का यत्न किया गया है
जो ऐसे होते हैं ना आदि भौतिक श्रेणी में आते हैं, जो दूसरे जीवों के द्वारा होते हैं। तो हम किसी दुखी व्यक्ति को देख करके यही न सोचना ना जैसे करे वैसे भर रहा, लंगड़ा है, लूला है, अपाज है। यदि ये कह लें जैसे इसने क्रिय ऐसा भर रहा, तो फिर तुम पूर्ण होते हो बाकी मदद करने वाले। लेकिन ये सिद्ध होता है कि उसने बिगर गलती के भी दुख हो सकता है, ये हमें पता नहीं। अरे जो तीसरा प्रकार का दुख है, जिसमें महर्षि दयानंद जी ने जो ये हमें समझाने का यत्न किया है कि वो तीसरे प्रकार का दुख है जो प्राकृतिक आपदा के द्वारा आ सकता है। जैसे उसमें बताते कि अतिवृष्टि हो, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, किसी जीव की गलती नहीं थी, न तो मेरी गलती थी, न पड़ोसी की गलती थी, न किसी राजा की गलती थी। और ऐसा भी हो सकता है अति शीत, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी कि जम के लोग बाग जम कर मर भी जाते हैं, रथ जम जाता है, छत दब जाती हैं, कितने ही वो बहुत दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है। और अति उष्णता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें भी किसी की भूमिका नहीं है। अब सूर्य कितनी गर्मी अभी से देने लगा, मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। दुख हो रहा है, सुख हो रहा है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो दुख होता है, ज़्यादा सर्दी होती है तो दुख होता है, ज़्यादा वृष्टि हो जाती है तो दुख होता है, और अनावृष्टि होती है, कुछ भी वर्षा ना हो, हुई नहीं वर्षा जी, फिर भी दुख होता है। लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं, दुख सुख हो रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी यहाँ बता रहे हैं, जो जगत गुरु महर्षि दयानंद, जिस जैसा दर्शन दुनिया में नहीं है, सुन लीजिए, जिस जैसा दर्शन दुनिया में नहीं है, वो जगत गुरु महर्षि दयानंद जी इस विषय को कह करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हे दुनिया के लोगों, दुख का कारण केवल अपने ही कर्म नहीं है, उसके 3 कारण होते हैं, और उनको यत्न करने से उन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। और उसकी परमात्मा किससे प्रार्थना करवाता है? महर्षि दयानंद किससे प्रार्थना करवाता है? परमात्मा से प्रार्थना करवाता है कि हे संसार के जीवों, तुम परमात्मा से प्रार्थना करो, उपासना करो, और उससे याचना करो कि हे परमात्मा, मेरे तीनों प्रकार के दुख शांत हो जाएं। अब आप इसमें आपत्ति कर सकते हैं, अब परमात्मा तीनों प्रकार के दुख में कैसे दूर कर सकता है? हाँ कर सकता, कर्म मेरे। जब मैं उससे प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा मेरे प्रकार के दुख दूर करो, तो मैं ये विवेचना भी करूंगा कि मेरे कर्म दुख, तो मैं गलत तो कर्म नहीं करूंगा। और यदि मैं गलत कर्म करता रहूंगा तो फिर परमात्मा कहेगा फिर क्यों प्रार्थना कर रहा, पहले बुरे कर्म छोड़, जब मैं तुझे सुखी देऊंगा मेरे या दुख दूर कर दूंगा। अब रही दूसरे जीव की बात, अब जो दूसरा जीव दुख देगा, अब तुझे ऐसे दूसरे जीवों से सजग रहना है, अपनी सुरक्षा करनी है। वो तेरी सजगता के कारण, तेरी मूर्खता के कारण, तेरे घमंड के कारण भी वो दुख का कारण बन सकते हैं, तेरी गलती के कारण भी वो तेरी दुख का कारण बन सकते हैं। तो ये सब तुझको दूर करना पड़ेगा। अब जैसे गर्मी है, ज़्यादा वृष्टि की बात है, अब जब मान लिया पहले यहाँ थी, वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था, भूखे मर जाते थे, ज़्यादा वर्षा हो जाती थी तो बाढ़ आ जाती थी, बह जाते थे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अब जब नलकूप लगा लिए, जगह जगह बोरिंग हो गए, आपके घर घर में नल लग गई, पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, ये किसने कर लिए? तुमने कर लिए। जो तीसरे प्रकार का दुख में दुख का कारण बनता था, वृष्टि नहीं होती थी तो अनाज पैदा नहीं होते थे, ज़्यादा वर्षा हो जाती तो हमारे घर बह जाया करते थे, लेकिन हमने बांध बना लिए, हमने वर्षा नहीं होती तो नलकूप लगा लिए। और अब ऐसी जैसे मान ज़्यादा गर्मी होती थी, ज़्यादा सर्दी होती थी, सर्दी के मारे जड़ाए बढ़ते थे, हमने मकान बना लिया, हमने वस्त्र ओढ़ लिए, हमने हीटर चलाने शुरू कर दिए, घर नहीं तो बनाए, इस दुख की दूरती कर दी। जबकि जड़ के जाड़े के कारण मृत्यु होती है। कितने देखोगे कि भाई सर्दी पड़ रही थी, फुटपाथ पर थे, वो सुकड़ गए, मर गए, जाड़े ने मार दिए। लेकिन मनुष्य ने उस दुख को दूर कर लिया, किसके माध्यम से? घर के अंदर हीटर लगा लिया, रजाई ले ली। अब ऐसी गर्मी के मारे बहुत परेशानी है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपने घर के अंदर एसी लगा लिया। तो ये जो सिस्टम है, जो महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि आप जल भी मांगो तो परमात्मा से मांगो, और इन तीनों प्रकार के दुखों से दूर होना चाहते हो संसार के लोगों, और इन तीनों प्रकार के सुख चाहते हो तो परमात्मा की शरण में जाइए। किसकी शरण में जाइए? जिसका नाम ओम है, जिसका निज नाम ओम है, और गौणिक नाम हमने बताए हैं, सैकड़ों नाम उसमें लिखवाए गए सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में। तो इसके माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, अपने कर्म को सुधारिए, अपनी कर्म की वजह से दुख हो सकता है, और दूसरे जीवों से सजग रहिए, उसकी वजह से भी हो सकता है। और अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाइए, अपने कला कौशल को बढ़ाइए, अपनी शिल्प विद्या को बढ़ाइए, जिससे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे अपनी रक्षा कर सकें। जैसे भूकंप आते हैं, यदि हमारे भूकंप रोधी मकान होते हैं तो हमारे बचाव हो जाते हैं। अभी जैसे
परमाणु बम की शंका हो रही है, रूस अटैक कर रहा, तो ऐसे भी पहले ही उन लोग बागों ने अपने ऐसे तैयार कर लिए, नीचे ग्राउंड बना लिए, और वहाँ मान लिया वो आता भी है, भूकंप डल भी जो वो हो भी जाता है तो उनका कुछ को बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये ऐसी आपदा के लिए बचने के लिए तरीका है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने यत्न किया है इस विषय को समझाने के लिए, जिससे अच्छी तरह समझाया। और अच्छा हो कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को पढ़ें। जहाँ कहीं आपकी कुछ समझ में ना आए तो आप वहाँ पर टिप्पणी करें, लिख लें, पूछ लें। कोई शब्द आपकी समझ में ना आया हो, कोई सिद्धांत आपकी समझ में ना आया, कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।